सांसद धीरज साहू के ओडिशा, रांची और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी खत्म हो गई है। 6 दिसंबर से इन जगहों पर छापेमारी चल रही थी। आयकर विभाग की टीम ने यहां से कुल 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया है। इन नोटों को बोलांगीर और संबलपुर स्थित स्टेट बैंक में जमा कराया गया है। इसके अलावा ज्वेलरी भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी रेड है जिसमें नोटों की गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसे लेकर अब देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निशाना साध रही है। और धीरज साहू मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर बीजेपी का एक वीडियो अपने हैंडल से शेयर किया है। इस वीडियो में धीरज साहू के पास से बरामद कैश को दिखाते हुए इसे कांग्रेस का मनी हाइस्ट बताया है। इस पर मोदी ने लिखा है कि भारत में काल्पनिक मनी हाइस्ट की जरूरत किसे है जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की डकैतियां 70 सालों से प्रसिद्ध हैं और अभी भी जारी हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक लेख लिखा है। उन्होंने आर्टिकल 370 को कश्मीर की प्रगति में कलंक करार दिया है। पीएम मोदी ने अपने विचार लिखते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की प्रगति की राह में आर्टिकल 370 और 35A रोड़ा बने हुए थे, जिन्हें हटा दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमेशा से वो जम्मू और कश्मीर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है। चलिए, तो इन तमाम राजनीतिक खबरों के बाद अब रुख करेंगे बाजार का। आज बाजार में मुनाफा वसूली का दिन रहा। महंगाई के आंकड़े, फेड बैठक से पहले बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 378 अंक और निफ्टी 91 अंक गिरकर बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली रही। मार्केट का हाल और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, सबसे पहले तो हम बाजार के हाईलाइट्स आपसे समझना चाहेंगे कि आज बाजार में गिरावट के पीछे क्या अहम कारण रहे। देखिए, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और बड़े जो ट्रिगर्स हैं उनको मार्केट वेट कर रहा है इन्फ्लेशन को लेके इंडिया में और यूएस में। सो इसमें किस तरह के अपडेट आ सकते हैं, ये एक पार्ट है, इसको बाजार ज़रूर देखेगा। और उससे ठीक पहले मार्केट में थोड़ा वोलेटाइल सेशन रहा। पहले हाफ में एक रेंज बाउंड ट्रेड, दूसरे हाफ में तेज़ बिकवाली, और बिकवाली के बाद स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा हाई लेवल से प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। रियल्टी इंफ्रा ऐसे शेयर आज टूटते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक में बिकवाली थी, सपोर्टिव था निफ्टी पीएसयू बैंक, लेकिन अदरवाइज बिकवाली थी। लार्ज कैप में बिकवाली है, स्पेशली रिलायंस ऐसे शेयरों में, जिसके दम पर इंडेक्स में एक फिजल आउट हुआ और जो हाल फिलहाल की तेज़ी थी वो थोड़ी सी कम पड़ते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल एक रेंज बाउंड ट्रेड, और रेंज बाउंड ट्रेड के बाद वीकली फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन थोड़ा उतार चढ़ाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। राइट सुमित, लेकिन एक्शन सबसे ज्यादा कहां रहा? देखिए, आज पहले इंडेक्स के टॉप गेनर्स देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट आज लीड कर रहा था, लगातार यहाँ पे मोमेंटम है, तो करीब करीब 2% तेजी यहाँ रही। बजाज ऑटो 2% चला, डॉक्टर रेड्डीज कल के फॉल के बाद 2% ऊपर, और एचडीएफसी लाइफ शानदार तेजी पूरे इंश्योरेंस पैक में थी आज। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में मारुति का नाम था 2% नीचे, नेस्ले, अपोलो हॉस्पिटल और आयशर मोटर करीब करीब आधा से लेकर 2% तक की फॉल यहाँ देखने को मिले। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में टाटा एलेक्सी करीब 8,900 के आसपास, पेज इंडस्ट्री फ्लैट, गुजरात फ्लूरो और अल्केम लैब रफली 4% के आसपास की बढ़त यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आज दबाव रहा। प्रेस्टी एस्टेट में 7% नीचे रहा, पॉलीकैब 1.5% नीचे, कमेंस इंडिया 4% नीचे, और मैनकाइंड फार्मा करीब करीब 4% बिकवाली यहाँ देखने को मिली। F&O के गिरने वाले शेयरों में और बढ़ने वाले शेयरों में श्री सीमेंट आज लीड कर रहा था। सीमेंट इनफैक्ट खरीदारी में था, पेज इंडस्ट्री में खरीदारी थी, और बजाज ऑटो 2% की तेजी नए 52 वीक्स हाई पर पहुंचा। F&O के गिरने वाले शेयरों में पीआई इंडस्ट्री, इनकी एक कंपटीशन बढ़ने की खबरों के बीच में 10% टूटा। बॉश करीब 1% नीचे, मारुति और मैनकाइंड रफली 2 से लेकर 4% तक की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल प्रेशर इन स्टॉक्स में बनता हुआ दिखाई पड़ा।